इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इनपुट लेंगे और उसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल देन डिस्प्ले इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो एरिया और पेरीमीटर निकालने का मेरे पास फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। हम क्या करेंगे, यूजर से लेंथ और ब्रेथ लेंगे इनपुट में, और हम लोग क्या करेंगे तो उसको फार्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग प्रिंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, VS कोड को ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, दो यूजर से 2 नंबर इनपुट लेंगे और उसका डिस्प्ले प्रिंट करवाएंगे। तो उस टाइम हम लोग एक C++ प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाए थे, जिसमें यहाँ पे मेरा था फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक फाइल और बनाते हैं जिसका हम लोग लिखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग फाइल का नाम लिखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर .cpp। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपना हेडर फाइल। तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके नीचे हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। एंड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखिए इंट मेन, देन कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग एक डेटा टाइप का यूज करेंगे जिसको हम लेते हैं फ्लोट, और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वेरिएबल। तो सबसे पहले हमको क्या यूज लेना है, हमको लेंथ लेना है। लेंथ लेने के बाद हमको क्या करना है, ब्रेथ लेना है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेथ नाम का ही क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देन हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो लेंथ और ब्रेथ का जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेट करके हम कहाँ रखेंगे, तो एरिया में रखेंगे। और देन हम लोग इसी तरह से हम एक पेरीमीटर बनाते हैं, क्योंकि हमको पेरीमीटर पे क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन लाइन को टर्मिनेट करते हैं। अब इंटर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यूजर से हम लोग लेंथ लेंगे और ब्रेथ लेंगे। तो यूजर से लेने के लिए हम लोग लिखते हैं सी आउट, और हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटर लेंथ। यहाँ पे एल लिखते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इसको हम लोग स्टोर करवा लेते हैं लेंथ में। तो सीन लिख करके हम लोग क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे। देन हम लोग दोबारा से ब्रेथ लेते हैं, तो सी आउट, और यहाँ पे करेंगे हम लोग इंटर ब्रेथ। और हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, इंडेल लगाते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इसको भी हम लोग क्या कर स्टोर करवाते हैं सीन में, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेथ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम यूजर से लेंथ और ब्रेथ हम ले चुके हैं। अब हमको मेरा ये टाइम आता है कि हम कैलकुलेशन कैसे हम परफॉर्म करवाएं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एरिया निकालने का मेरे पास फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एरिया में हम लोग क्या रखते हैं, एरिया में हम लोग रखते हैं इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे, कैलकुलेट होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और एरिया में असाइन हो जाएगा। और एरिया को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो मेरा एरिया प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम पेरीमीटर में करते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाए थे पेरीमीटर, जिसमें हम असाइन इसमें हम स्टोर करेंगे और जो मेरा वैल्यू आएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, जो मेरा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या होगा, जो लेंथ और ब्रेथ होगा उसका एडिशन होगा और देन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और देन मेरा क्या होगा, पेरीमीटर में मेरा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एरिया को प्रिंट करवाते हैं। तो एरिया हम लोग प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं एरिया इज इक्वल, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरिया को
प्रिंट करवा देते हैं। और सेम उसी तरह हम लोग पेरीमीटर को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर। ये मेरा प्रोग्राम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए जैसे कि आया इंटर और लेंथ, तो हम लेंथ 5 देते हैं, जब हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे तुरंत उसके नीचे आता है इंटर ब्रेथ। अगर ब्रेथ हम 3 देते हैं, यहाँ पे देखिए कि मेरा क्या है, एरिया इज 15 और पेरीमीटर इज 16 मेरा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मेरा लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, 15 के जस्ट आगे ही मेरा क्या है, पेरीमीटर इज 16 दिख रहा है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंडेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंडेल। तो जब इसको हम लोग रन करेंगे, तो यहाँ पे रन करेंगे तो क्या मेरा कैसे मेरा आउटपुट आएगा। तो सेम अगर हम यही 5 देते हैं और ब्रेक में 3 देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, एरिया इज 15 और पेरीमीटर इज 16 मेरा आ गया है। तो बेसिकली ये मेरा हम यूजर से नंबर लेकर के हम एरिया और पेरीमीटर निकाल लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें कैरियर विद कोड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।